शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि देवी हमने एक चोरी किया था। पार्वती जी ने कहा आप और चोरी, कैसी चोरी आपने करी थी? शंकर जी ने कहा मैं चोरी चोरी गया था राम जी को देखने, सब देखने आ रहे थे, मेरी भी इच्छा थी, मेरा भी मन लगा हुआ था, सो मैं भी गया था चोरी चोरी दर्शन करने। तो पार्वती जी ने कहा ये जो आपकी चोरी है, इस चोरी की कथा मैं भी सुनना चाहूंगी, मुझे भी सुनाइए कैसे आपने चोरी करी थी। शंकर जी ने कहा कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं राम जी का दर्शन करूं, लेकिन डर मुझे लग रहा था, डर ये लग रहा था कि राम दर्शन करने जाऊं कहीं हमसे कोई गलती ना बन पड़े। ऐसा में डर लगता ना, किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे तो हमें डर लगता कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे, या फिर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, बाकी बिहारी के मंदिर में जा रहे तो हमें लगता कहीं मेरे से कोई गलती ना बन जाए, पाप ना लग जाए। शंकर जी भी डर रहे हैं कि अकेले अकेले तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा काकभुसुंडी जी को साथ में ले लेते हैं। ये जो काकभुसुंडी जी हैं, ये जब जब राम जी का अवतार होता है तो उनके साथ ही 5 बरस तक रहते हैं, साथ साथ में। शंकर जी ने सोचा वो ठीक रहेंगे, उनको साथ में ले लेते हैं। शंकर जी ने काकभुसुंडी जी को साथ में लिया। काकभुसुंडी जी और शंकर जी चल पड़े राम जी के दर्शन के लिए। तो अपने रूप में नहीं गए, रूप बदल करके गए। एक बने पंडित जी तो दूसरे बने उनके चेला, शिष्य बने, और गुरु और शिष्य चल पड़े दर्शन के लिए। और जब गए मैया के महल में जाकर के कौशल्या मैया से कहा दर्शन कराने को, तो मैया ने साफ मना कर दिया। बोले अभी तक तो कोई नहीं आता था मेरे दरवाजे पे, पर अब देखो जब से पुत्र का जन्म हुआ पता नहीं कहां कहां से लोग कमंडल उठा के चले आते हैं। बिल्कुल मैया ने मना कर दिया। ऊपर से जो शंकर जी हैं, इन्होंने रूप तो बदला था, पर सर्प ने अभी भी इनको छोड़ा नहीं था। सर्प को शंकर जी ने नहीं छोड़ा, एक गले में लटकाए हुए ही। माता ने एकदम मना कर दिया। शंकर जी ने जिद खूब करी। शंकर जी ने कहा यदि आप अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराओगी मैया, तो यही आपके महल के दरवाजे पे समाधि लगा लूंगा। मैया ने कहा जो मन करे वो करो, बाकी दर्शन तो नहीं होने वाले। शंकर जी हार गए, काकभुसुंडी जी के साथ गए और जाकर के सरयू जी के किनारे बैठे। बोले अब क्या होगा? काकभुसुंडी जी ने कहा महाराज क्या होगा, अब आप ही कुछ सोचो, हम क्या बताएं। शाम हुई, रात्रि हो गया, राम राम करते करते रात्रि बीती। काकभुसुंडी जी ने कहा आप क्या करोगे महाराज? शंकर जी ने कहा आपकी बड़ा वाला पंडित जी बनेंगे। खूब बड़ा वाला पंडित जी बन के एकदम माला वाला खूब पहन के त्रिपुंड लगा के एकदम, और चेला को लेके चल पड़े। फिर से आए, पर अब की भी नाकाम रहे, अब की भी मैया ने दर्शन नहीं करवाया। फिर जाकर के सरयू के किनारे बैठे। काकभुसुंडी जी ने कहा अब क्या करोगे महाराज? शंकर जी ने कहा अब ज्योतिषी बनूंगा। काकभुसुंडी जी ने कहा ये कब तक ऐसे बनते रहोगे? शंकर जी ने कहा जब तक काम ना बन जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जब तक काम ना बन जाए तब तक ऐसे बनते रहेंगे। और हमें पक्का विश्वास है कि राम जी हमें दर्शन जरूर देंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हम मुद्दत से इसी जिद पर अड़े, सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु भी तरेंगे कभी ना कभी। दर्शन तो देना ही होगा, बस हमें प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयत्न नहीं छोड़ना है। शंकर जी बने अब की ज्योतिषी, और ज्योतिषी बन करके काकभुसुंडी जी को लिया और चल पड़े। और गलियों में ये काकभुसुंडी जी प्रचार करते हुए चल रहे हैं, बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, जिसको भविष्य दिखवाना है सब दिखवा लो। प्रचार करते करते चल रहे, जहां तहां बैनर पोस्टर चिपका दिया। बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, नाम है सदाशिव जोशी। कहाँ रहते हैं? जोशी मठ में रहते हैं। खूब प्रचार कर दिया काकभुसुंडी जी ने। लाइन लग गई भविष्य दिखवाने वालों की। शंकर जी महाराज भविष्य देख रहे हैं, तो ये शंकर जी हैं,
ये भविष्य ही थोड़ी ना देखेंगे। जो भविष्य दिखवाने आ रहा है उसका भविष्य ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि भविष्य, वर्तमान और भूतकाल सब देख दे रहे हैं। भूतकाल भी बता दे रहे हैं, वर्तमान काल भी बता दे रहे हैं और भविष्य काल भी बता दे रहे हैं। ऐसे ज्योतिषी थोड़े ही समय में शंकर जी ने खूब नाम कमा लिया, खूब प्रसिद्ध हो गए। अवध में आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो। बहुत बड़ा विद्वान है। एक दासी जा रही थी महल में कौशल्या मैया के। दासी ने देखा, दासी दौड़ी दौड़ी गई। दासी ने जाकर के बताया कौशल्या मैया को कि मैया, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, बड़ा विद्वान जान पड़ता है। वो तो देखते ही भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। कौशल्या माँ ने जो सुना तो कौशल्या माँ ने कहा कि उस महात्मा को हमारे महल में लाओ, हम दर्शन करना चाहेंगे। दासी को भेजा, दासी गई। दासी ने जाकर के समाचार बताया कि आपको मैया ने बुलाया है। जैसे ही सुना शंकर जी ने तो धीरे से काकभूसुंडी जी की तरफ देखे और देख करके बोले, देखा काम बन गया कि नहीं। शंकर जी, काकभूसुंडी जी चल पड़े। कौशल्या मैया ने शंकर जी का स्वागत किया, वंदन किया, पूजन किया। उनको कहती है कि आप चलो महल में महाराज, हमारे भी पुत्र का भविष्य देख दो। शंकर जी ने मन ही मन कहा, हम तो यही चाहते थे। शंकर जी को तो प्रवेश मिल गया, पर काकभूसुंडी जी को मैया ने कहा, आप ही बाहर खड़े रहो, आपको क्या आवश्यकता है जाने की, आप बाहर ही रहो। शंकर जी जाने लगे। शंकर जी ने काकभूसुंडी जी को देखा तो काकभूसुंडी जी ने कहा, महाराज हमें नहीं ले चलोगे। मुंह लटका के बोले, महाराज हमें नहीं ले चलोगे। शंकर जी ने कहा, अपना अपना भाग्य, हमारे भाग्य में था राम दर्शन, सो हम जा रहे हैं। आपके भाग्य में नहीं है तो आप एक काम करो, यहीं से बैकुंठ में नारायण का दर्शन कर लो, हम तो चले। काकभूसुंडी जी ने कहा, इसका मतलब आप नहीं ले चलोगे हमें। शंकर जी ने कहा, आप देख ही रहे हैं अलाउ नहीं है। काकभूसुंडी जी ने कहा, तो फिर ठीक है महाराज जाओ, अभी देखो बाहर में क्या करता हूँ। शंकर जी ने कहा, क्या करोगे। काकभूसुंडी जी ने कहा, आपकी पोल खोल दूंगा और क्या करूंगा। जो इतना नाटक रचाया है ना, जब से आप आए हैं नाटक ही रचाए जा रहे हैं, अभी देखो बाहर में क्या करता हूँ। बता दूंगा कि आप कौन हो, सारी पोल खोल दूंगा। उसके बाद देखना आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। शंकर जी ने कहा, सब करना पर ये मत करना, मेरा भेद ना खोलना, अभी मैं कुछ करता हूँ। सो ये शंकर जी हैं। शंकर जी ने कुछ सोचा, सो कौशल्या मैया को बोला कि मैया बात यह है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। मैया ने कहा, वो तो ठीक है, पर क्या बात है, बूढ़े हो गए तो इससे क्या मतलब। शंकर जी ने कहा, तो मेरी आंखें कमजोर हैं। कौशल्या मैया ने कहा, ओहो अच्छा। शंकर जी ने कहा, बूढ़ा हो गया हूँ, आंखें कमजोर है तो मैं देख नहीं पाता, रेखा हमसे देखी नहीं जाती। जो चेला है यही रेखा देखता है और ये हमें बताता है, तब सोच सोच कर हम बताते हैं। इसलिए मैया चेले को भी प्रवेश कराना होगा, ये बाहर रहे तो फिर कैसे मैं भविष्य देखूंगा। कौशल्या मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। काकभूसुंडी जी भी प्रवेश पा गए। अब शंकर जी और काकभूसुंडी जी महल में आए और जो ही उन्होंने राम जी को देखा तो क्या स्थिति। शंकर जी ने राम जी को देखा, काकभूसुंडी जी ने राम जी को देखा तो क्या हुआ, एक की आंख खुले ना तो दूसरे की बंद ना होवे। शंकर जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो उनकी आंख बंद हो गई, समाधिस्थ होने लगे, प्रेम समाधि लगने लगी, देखते ही आंख बंद हो गई। और काकभूसुंडी जी ने जैसे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, अब आंखें उनकी नहीं बंद हो रही, एक टक देखे जा रहे हैं। एक की आंख बंद नहीं हो रही है और दूसरे की खुल नहीं रही है। काकभूसुंडी जी को जैसे तैसे होश आए, इधर कौशल्या मैया सोच रही है शायद बाबा जी विचार रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, आंख बंद करके भविष्य देख रहे हैं और दूसरे आंख खोल करके रेखा बता रहे उनको मन ही मन। मैया तो प्रतीक्षा कर भी कुछ बताएंगे, पर ये तो समाधि में। काकभूसुंडी जी को जैसे तैसे होश आया तो काकभूसुंडी जी ने शंकर जी को हिला डुला के बोला, महाराज ये अयोध्या है, कैलाश पर्वत नहीं है कि बस ऐसे अपने मन के समाधि में लग जाओगे।
बड़ी मुश्किल से तो प्रवेश मिला है, आप क्या चाहते हो कि फिर निकाल दिए जाएं? शंकर जी को अब डर लगा, चौंक लगी। सो अब भविष्य देखना है, तो भविष्य देखा तो जाता है हाथ से हस्तरेखा, लेकिन शंकर जी पग से देख रहे हैं, चरण से भविष्य देख रहे हैं। और घड़ी घड़ी शंकर जी के मुख को देखा कर रहे हैं। शंकर जी राम जी के मुख को घड़ी घड़ी देखा कर रहे हैं। और राम जी के रूप का क्या ही कहना, राम जी के रूप का वर्णन कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। राम जी का स्वरूप कैसा है? घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके रूप का वर्णन कौन कर सकते हैं? बस भक्तों का भाव है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हरि बोल। जय हो। हरि जय। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन गजरारे लगते हैं प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार हरि बोल। बोले रामलला सरकार की जय हो। जय तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी,
तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं। बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहारी राघव जी, 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 बलिहारी बोली रामलला सरकार की। शंकर जी देख रहे हैं राम जी को, उनके भविष्य देख रहे हैं, उनके चरण को देख करके, और बार बार मुख की तरफ देख रहे हैं और देख करके निहाल हो रहे हैं राम जी का दर्शन करके। शंकर जी भविष्य देखते हैं तो कैसे भविष्य देख रहे हैं? शंकर जी कहते हैं कि माँ आपके पुत्र का क्या ही कहना, आपका पुत्र बहुत यात्राएं करेगा, बहुत टहलेगा, लोगों के भय को दूर करेगा, नाम रोशन करेगा माता पिता का, परम उपकारी होगा, परमार्थी होगा। खूब गुण बताते हैं खूब, और भविष्य बताते बताते शंकर जी कहते हैं लेकिन मैया कुमारावस्था में आपके पुत्रों को साधु उठा के लेके चले जाएंगे। अब जैसे शंकर जी ने कहा साधु उठा के लेके चले जाएंगे तो मैया को बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। अब कोई भी माँ सुने कि मेरे बेटे को कोई साधु बाबा उठा के लेके चले जाएंगे तो दुख होगा ही, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। वो चाहती कि इंजीनियर बन जाए ठीक है, पुलिस बन जाए ठीक है, जो भी बने सो बने ठीक है सब, पर साधु ना बने। कौशल्या माँ को बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने कहा आगे तो सुनो आप। शंकर जी कहते हैं कि आपके पुत्रों को कुमारावस्था में एक साधु जी उठा के लेके जाएंगे तो, पर उधर से आपके पुत्र दुल्हन लेकर के आएंगे। अब जैसे ये सुना मैया ने तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली महाराज इतना तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं था, और बताओ महाराज। शंकर जी आगे बताने लगे। शंकर जी बताते बताते पहुंच गए वनवास तक। शंकर जी बोले विवाह हो जाएगा, राज्याभिषेक का निर्णय भी बड़ा जल्दी आ जाएगा सबकी सम्मति से। लेकिन मैया अब जैसे ही आगे कहने बोलने वाले थे, बताने वाले थे कि राम जी ने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और जटा के बाल खूब तेजी से खींच लिए। शंकर जी ने नीचे देखा, बोले महाराज क्या कर रहे हैं? राम जी ने कहा इसके आगे मत बोलना, अब तक जो आपने बता दिया सो बता दिया, इसके आगे मत बोलिएगा। अभी आपने कहा कि साधु जी उठा के लेके चले जाएंगे तो मेरी माँ की ये स्थिति हो गई। कहीं आपने ये बता दिया कि 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएंगे, तब क्या स्थिति होगी? आगे मत बताना। बड़े अद्भुत ढंग से भविष्य बताते। शंकर जी ने कहा कि मैया कुछ ग्रह दशा थोड़ी गड़बड़ है तो 2-4 दिन और हम रुक जाएं तो कुछ पूजा वूजा कर दें, सही हो जाए। बहाना कर रहे हैं और कहते हैं कि पालने के पास ही करेंगे पूजा तभी अच्छा रहेगा। बहाना करके 2-4 दिन और रुके और फिर वहां से विदा होते हैं। शंकर जी काकभूषुंडी जी आकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पे, और जैसे ही आए पार्वती जी ने देखा तो जोर से हंस पड़ी पार्वती जी। शंकर जी ने कारण पूछा तो पार्वती जी ने कहा महाराज जरा ये बताइए कि आपको महल तक किसने पहुंचाया था? शंकर जी ने कहा कि वो एक दासी थी
उन दासी ने कृपा करी जो वहां तक समाचार पहुंचा दिया और हम वहां पहुंच गए। पार्वती जी ने कहा वो कोई दासी नहीं थी, वो मैं ही थी। मैंने विचार किया चलो मैं ही कुछ सहायता करती, कुछ सहयोग करती हूँ। सो मैं ही आई और मैंने ही जाके समाचार पहुंचाया था। बड़ा आनंद हुआ। शंकर जी दर्शन करके गए, बार बार राम जी का ही स्मरण कर रहे हैं। चार चार बालक अयोध्या में, आनंद का क्या ही कहना।